नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए शरद पूर्णिमा की कथा लेकर आए हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजन के पश्चात शरद पूर्णिमा की कथा सुनने का विधान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं जो हर महीने आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। उन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियम को सही ढंग से पालन नहीं करती थी। ये बस उस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति किया करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों बेटियों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद ही दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और उसके उपचार में उपाय बताने के लिए ब्राह्मण से कहा। ब्राह्मण ने उसकी पूरी बात सुनी और उससे कुछ प्रश्न पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत तुमने पूर्णिमा का किया है, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। एक बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफ़ी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पटे पर रख दिया और उसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। उसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उन्हें बैठने के लिए वही पटा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पटे पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का एक हिस्सा बच्चे को स्पर्श कर गया और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुन बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने कहा कि तुमने यह क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही वो फिर से जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम के अनुसार किया। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी की और सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी आपकी कृपा बनाए रखना। तो ये थी शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।